इसमें 30 योगा के प्रैक्टिशनर्स थे और 31 लोग ऐसे थे जो योगा नहीं करते हैं। तो जब हम एमआरआई स्कैनिंग कर रहे थे तब इन लोगों ने मशीन के अंदर योग निद्रा की स्टेट में ये रहे और कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थ्रू ईयरपीस और वो ही इंस्ट्रक्शंस दिए उन लोगों को जिनको योग निद्रा नहीं आती है। और ये देखा गया कि जिन्होंने योग निद्रा आती थी जिन्हें और जो प्रैक्टिस करते हैं उनके ब्रेन की एक्टिविटी और जो योग निद्रा प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनकी ब्रेन की एक्टिविटी में फर्क था। जो योग निद्रा नहीं करते उनकी ब्रेन की एक्टिविटी जब उन्हें स्टिमुलाई दिए गए, ऑडिटरी स्टिमुलाई, वॉइस स्टिमुलाई, तो उनमें एक्टिविटी काफी अधिक थी जैसी सामान्य व्यक्ति में होती है। और योग निद्रा के जो प्रैक्टिशनर्स थे उनमें एक्टिविटी काफी कम थी एज कंपेयर्ड टू दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस। और उसमें इंटरकनेक्टिविटी की भी जो ब्रेन की थी वो भी कम थी। मेडिसिन में देखा गया है कि हेल्थ के बहुत बेनिफिट होते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, हार्ट डिजीज पे अंकुश, जो साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं, डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है, उस पे फर्क पड़ता है। जो महिलाएं हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज हैं उनमें फर्क पड़ता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल इस स्टडी से साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि एक स्थिति भिन्न होती है नॉर्मल अवस्था से। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, इससे मुझे लगता है अधिक से अधिक लोग जो इसके बारे जानेंगे वो इसको अपनाएंगे। आपको कुछ समय देना है एक दिन में इस चीज के लिए, और आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो एक माइंड का स्टेटस है, जो एंजाइटी फीलिंग है, उन सब पे ये अंकुश लगाएगा, उसको हेल्प करेगा। और ये भी देखा गया है कि जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर हैं, उनमें ये फायदा उतना अधिक है एज कंपेयर्ड टू दोज जो कि नए प्रैक्टिशनर हैं। ये भी स्टडी ने दिखाया है। योग निद्रा की स्टडीज क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी हैं, जैसे एंजाइटी में या और इस किस्म की बीमारियां, नींद की तकलीफ में, जिसमें व्यक्ति को किसी कोई ट्रॉमा हुआ है उसके कारण वो पूरी तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा। लेकिन जब हम इस तरह का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लेके चलते हैं तो वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड हो जाता है उसी चीज़ के पुष्टिकरण का। जो इसमें एक फाइंडिंग निकल के आई कि योग निद्रा की प्रैक्टिस के दौरान हमारी जो इमोशनल प्रोसेसिंग के एरियाज़ हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें, बहुत बार हम अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, बहुत लोगों को अपनी भावनाओं का आभास ही नहीं होता, तो परेशान हो रहे हैं कि इस कारण से हो रहे हैं। मोटे तौर पे हम बाहर की दुनिया को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या रिस्पॉन्स होती है, हमारी सोच की क्या प्रक्रिया होती है, उसकी जुड़ी हुई भावनाएं क्या होती हैं, उसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं होता। तो इमोशनल प्रोसेसिंग का ये जो निकल के आया, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं एक तरीके से वो सुलझ रही हैं, जो गांठें भावनाओं की पड़ी हुई हैं उससे